वाराणसी में राजघाट स्थित सर्वसेवा संघ भवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद शनिवार को प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई। भवन को खाली कराने के लिए सुबह एडीएम सिटी और रेलवे अधिकारी के साथ कई थानों की फोर्स राजघाट पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन और नगर निगम की गाड़ियां भी पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों ने भवन में रहने वालों को परिसर खाली करने और बाहर आने की चेतावनी दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का विरोध शुरू कर दिया। गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। तुरंत पुलिस ने धरना दे रहे लोगों को गिरफ्तार कर थाने पर बैठा दिया। दूसरी ओर लोग मकानों से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। वहीं तमाम विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन मौके पर डटा है। देखिए हमारे संवाददाता साजन अग्रहरी की रिपोर्ट। एक बात अपना बता दें कैमरे पे। मेरा नाम अफलातून है। समाजवादी जन परिषद एक राजनीतिक दल है, उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। जहाँ तक सर्वसेवा संघ का सवाल है, 1 साल की उम्र में 1960 में मेरे पिताजी नारायण देसाई, जो सर्वसेवा संघ के बाद में अध्यक्ष भी रहे, मेरे नाना नवकृष्ण चौधरी भी रहे, तो वो भी अध्यक्ष थे। और आज़ादी के बाद पहले चुनाव में 7 साल उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे और दलगत राजनीति छोड़ के विनोबा जी के साथ आ गए थे, तो वो भी सर्वसेवा संघ के अध्यक्ष थे। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ 68 में आए थे प्रधानमंत्री के रूप में। उस समय मेरे मामा मनमोहन चौधरी जो है सर्वसेवा संघ के अध्यक्ष। ये तो बस इसका कोई लीगल या वैसा महत्व नहीं है। मेरा लगाव इसीलिए क्योंकि पैदल चलना मैंने इसी कैंपस में सीखा और 20 साल 1960 से 1980 तक मैं यहाँ रहा। अब आगे आप ऐसा है कि ये महात्मा गांधी ने अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले, और वो विश्व प्रसिद्ध चीज़ है गांधी का वसीयतनामा उसको कहा जाता है। उस वसीयतनामे में गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और लोक सेवकों का एक संगठन हो, जो कि जितने गांव है, कितना लाख कितने हजार थे, कि उतने गांवों का स्वतंत्र गणराज्य भारत बने और उसमें ये लोक सेवकों की भूमिका रहे। अन्यथा सैन्य शक्ति और नागरिक शक्ति का कभी न कभी टकराव होगा। ये गांधी जी के वसीयतनामे में है, उसको गांधी के वसीयतनामे के रूप में जाना जाता है। उसी के अनुरूप सर्वसेवा संघ की स्थापना और विनोबा जी के आशीर्वाद से, और काफ़ी बाद में ये 48 में ही हो गई, लेकिन जयप्रकाश जी सक्रिय राजनीति छोड़ करके अंदर से प्रेरणा हुई तो उन्होंने अपना जीवन दान किया और वो भी भूदान आंदोलन में शामिल हो गए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो गांधी विनोबा जयप्रकाश ये धारा है जिस धारा का ये प्रतीक संगठन है। और विनोबा जी को हम लोग इसलिए ज़्यादा याद करते हैं कि जितना लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के तहत, सीलिंग के तहत सरकार ने जितनी ज़मीन इकट्ठा की और बांटी, उससे ज़्यादा ज़मीन विनोबा भावे ने इकट्ठा की और बांटी भूमिहीनों को। इसीलिए उसका महत्व। मैंने यहाँ विनोबा जी को देखा है अपने बचपन में, मैंने शास्त्री जी को देखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी, और जयप्रकाश जी तो यहाँ 74 के आंदोलन का ये केंद्र था। तो उस समय आचार्य कृपलानी, अशोक मेहता, लोकबंधु राजनारायण, ये सारे लोग यहाँ आते थे, जिनसे मैंने ये हमारा सौभाग्य था कि पारिवारिक रूप से उससे जुड़े थे, तो सबको देखते थे। ऐसा है कि मैं आपातकाल का आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे घर, मैं इसी कैंपस में रहता था, गोविंदाचार्य, एक नाम लूँगा, आप लोग ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन संघ के प्रचारक रहे, प्रवाल महतो, ठीक है। इस समय वो झारखंड में रहते हैं, संघ की जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन वो भी आते थे, उस समय थी, उस समय प्रचारक। और आपातकाल में यहाँ से जो लोग ढेरी निकालते थे भूमिगत बुलेटिन, क्योंकि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, प्रेस सेंसरशिप थी, और यहाँ से वो साइक्लोस्टाइल जो बुलेटिन निकलती थी उसको बांटने का काम राष्ट्रीय सेवा संघ के लोग कई जिलों में करते थे, ठीक है।
कई लोगों की गिरफ्तारियां, उसका पर्चा बांटते हुए रणभेरी का। कोई अभी आपके मीडिया के साथी हैं हिमांशु शर्मा, उनके पिताजी योगेंद्र नारायण शर्मा जो है वो माने अखबार से सीधे जुड़े रहे हैं, लेकिन आपातकाल में रणभेरी निकालने में जो वरिष्ठ पत्रकार थे, सुधेंदु पटेल जो चौथी दुनिया के संपादक रहे, अशोक मिश्रा जो दैनिक जागरण बनारस में रहे हैं, नचिकेता देसाई मेरा सगा बड़ा भाई वो इंडियन एक्सप्रेस में रहा है, मैंने लगातार उसके बाद मीडिया में रहा, ये सारे लोग निकालते थे। लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम संघ के संस्था के माध्यम से होता था, ये प्रवाल मैत्र वगैरह के माध्यम से ही बढ़ता था। ये वो था वो बैकग्राउंड। तब तो 77 में जनता पार्टी में सब साथ थे, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड तो रहा है, ठीक है। यहाँ भी एकदम अलग किस्म का सपना है। नरेंद्र मोदी गुजरात से मेरा चूँकि संबंध है, मेरे पिताजी का मैंने बताया, दादाजी मेरे गांधी जी के सचिव थे, महादेव देसाई, ठीक है। 1942 में 15 अगस्त को 9 अगस्त को भारत छोड़ो का आह्वान हुआ, 15 अगस्त को आगा खां पैलेस में कैदी के रूप में उनकी मौत हुई। मुखाग्नि और जलाने का काम गांधी जी ने किया क्योंकि परिवार के लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। तो मेरा ये संबंध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इस बात को कहते हैं, अभी भी शायद पूछा जाए, अब तो अब पूछने का कोई उन्होंने वही नहीं छोड़ा है सर। यहाँ तो ये कहते हैं कि जयप्रकाश बाबू से नारायण देसाई ने मुझको मिलवाया था। अब नारायण देसाई बहुत लोगों को मिलवाए होंगे उस समय, उनको याद नहीं। हाँ, अब बताइए यहाँ। सर, यहाँ के विषय में अगर बात करें तो जो यहाँ पे एक प्रकाशन है, कितनी किताबें हैं, उनके मूल्य कितने हैं, और वो जब यहाँ से जाएगा तो क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि सर्व सेवा संघ प्रकाशन की स्थापना भी एकदम यहाँ कैंपस शुरू हुआ 1960 में, उसके बाद से ही हो गई। और जैसे 14-15 भाषाओं में गीता प्रवचन जो विनोबा जी का व्याख्या है और जग प्रसिद्ध है, और तो 14-15 भाषाओं में। और विनोबा जी कहते थे नागरी लिपि में हो तो वो, और गांधी विनोबा जयप्रकाश की लिखी हुई किताबें। और ये बताया कितना बड़ा एक विडंबना है कि रेलवे आज घुसा है, देखिए आरपीएफ भी है साथ में, और रेलवे ही आया है कहने के लिए कि हमारा है, हम कब्जा लेने के लिए आए हैं, ठीक है। रेलवे के स्टेशनों पर 73 रेलवे बुक्स पे सर्वोदय बुक स्टॉल जो सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा संचालित हैं, आज भी हैं। कैंट पे देख लीजिए, मुगल सराय पर पे देख लीजिए, 73 ऐसे स्टेशनों में, जिसमें मेरा ख्याल है 63 अभी एक्टिव है। लेकिन ये मामूली बात नहीं है। मैं इस परिसर में रहता हूँ, काशी स्टेशन बगल में है, प्रकाशन के सामने एक छोटी सी बिल्डिंग आपने देखी, वो बोरिंग, रेलवे से कोई अंतर विरोध नहीं था। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको कि बनारस के दीवानी न्यायालय में 3 ऐसे मुकदमे रहे हैं जिसमें वादी मुस्लिम वक्फ बोर्ड रहा और प्रतिवादी एक साथ सर्व सेवा संघ, उत्तर रेलवे और ये जो बगल में देख रहे हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तीनों एक साथ रहे हैं। मैं मुकदमा संख्या डेट वगैरह आपको दे सकता हूँ, ठीक है। एक फौजदारी भी हुई, उस फौजदारी में जो लोग मुलजिम थे वो अहमद मुख्तार बनाम नंबर 1 सदाशिवराव, अहमद मुख्तार आदमपुर थाने में दर्ज हुआ था, बनाम सदाशिवराव गोडसे, दत्तोबा दास्ताने। अब आगे ध्यान से सुनिए, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ऐसे 12। और मैं सबका आपको अभी निकाल के एक्नॉलेजमेंट जो नोटिस उस समय का जयप्रकाश जी के सचिव रिसीव किए हैं, पटना 3 कदम कुआं, वो सब मेरे पास है, ठीक है। उसका महत्व केवल इतना है कि देखिए, इंडियन रेलवे एक्ट के तहत रेलवे की जमीन रेवेन्यू की मानी जाती है, उसका ऑडिट होता है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स रेलवे होता है, वो जो है समय समय पे ऑडिट करता है कि रेलवे सबसे बड़े ज़मींदारों में से है आज, और उसमें से कहीं कब्जा तो नहीं हो गया है। ये एक नियम है उसका।
जो उनका एक इंजीनियरिंग कोड है, उस इंजीनियरिंग कोड में ये सारी चीज़ें लिखी है कि ज़मीन बेच सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये गोडसे जी वाला जो मामला था, वो उस पक्ष का ये कहना था कि यहाँ इस परिसर के अंदर एक उनके मानिंद की मजार थी और उसको सर्वोदय वालों ने तोड़ दिया था, ये आरोप था। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये आरोप जो था ये माने वो मुकदमा सजा किसी को हुई नहीं। ठीक है, और इस वजह से 3 सिविल केसेस सिविल कोर्ट के, जिसमें तो उनमें होता क्या था, वो जो मैं आपको दूंगा नक्शा, कि जैसे ये आर्कियोलॉजिकल खुदाई जो है पुरातत्व वाली, इसका उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू आए थे एज प्रधानमंत्री। ठीक है, ये जो है ये करीब 62-63 के लगभग, 66 के लगभग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने BHU के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के उस समय निदेशक थे प्रोफेसर AK नारायण, जग प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनको हैंडओवर कर दिया गया ये खुदाई के लिए। ठीक है, उसमें का ये नक्शा है और उस नक्शे में आप लोग देखेंगे, और DM ऑन बिहाफ ऑफ DM सिग्नेचर है, ट्रू कॉपी, और डिविजनल इंजीनियर रेलवे का भी है। तो ये नक्शा वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने लगाई है। अभी दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, अब संघ वाला कह रहे थे, उस पर भी आएंगे 2 मिनट, उसको लेके गए थे कि 27 जून को इन्होंने डिमोलिशन का नोटिस दिया था। वो भी बिल्डिंगों में लगा हुआ है कि हम आप लोग अवैध अतिक्रमणकारी हैं, आपका 30 तारीख को हम उस पर गए थे हम लोग। तो उसमें 2-3 हियरिंग हुई। हमारी जो चूक थी वो भी हम आपको बता रहे हैं कि